जब कभी भी दुनिया के सबसे रईस लोगों की बात होती है तो आपके जहन में एलॉन मस्क, बिल गेट्स जैसे नाम तो जरूर ही आते होंगे। मगर इनकी दौलत कितनी होगी? 150 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर या फिर इससे भी ज्यादा? मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी दौलत होने के बावजूद भी ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी को नहीं बचाड़ पाए। इतिहास में कुछ ऐसी हस्तियां भी रह चुकी हैं जिनके लिए पैसों का कोई भी महत्व नहीं था। उनके पास इतना अपार धन था जिसे वो कभी गिन भी नहीं सकते थे। ऐसे एक शख्स के बारे में कहा जाता है कि वो अब तक का सबसे अमीर आदमी था। उसका नाम था मनसा मूसा। मूसा केवल अपने समय के ही नहीं बल्कि अब तक के सबसे अमीर व्यक्ति थे। अब आप सोच रहे होंगे कि तब की और अब की करेंसी में तो काफी अंतर आ गया, पर हम आपको आज की तुलना करके ही बता रहे हैं। अगर मनसा मूसा की पूरी दौलत को आज के समय में देखा जाए तो ये 4 लाख बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 30 लाख करोड़ रुपए है। पर आखिर मनसा मूसा थे कौन और इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे इतिहास के सबसे अमीर आदमी मनसा मूसा के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। साल 1312 से 1337 तक माली देश पर शानो शौकत से राज करने वाले देश के राजा हुआ करते थे मनसा मूसा। मनसा मूसा प्रथम के बारे में एक परिचय में यह भी कहा जाता है कि ये टिम्बकटू के राजा हुआ करते थे। मूसा ने माली की सल्तनत पर उस समय हुकूमत की जब वो खनिज पदार्थों खासकर सोने के बहुत बड़े भंडार का मालिक हुआ करता था। ये वो समय था जब सोने की मांग दुनिया भर में चरम पर थी। मनसा मूसा का असली नाम मूसा ही था, मगर राजगद्दी मिलने के बाद वो मनसा मूसा कहलाए, क्योंकि मनसा जिस का मतलब ही राजा या बादशाह होता है। मूसा का जन्म 1280 में माली देश में हुआ था। अपने 25 सालों के शासनकाल में इन्होंने अरबों की दौलत इकट्ठा की। माली साम्राज्य के इस राजा के बारे में कहा जाता है कि ये अफ्रीका में रहने वाले पर राज किया करते थे। इस राजा के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आज मूसा जिंदा होते तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर होते। 13वीं सदी के इस राजा का पूरा नाम मूसा कीटा प्रथम था, जिसे बाद में मनसा कहा जाने लगा। दरअसल मनसा का मतलब ही राजा होता है। उस दौरान आज के मॉरिटोनियो, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर जैसे देश मूसा के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। मतलब मूसा की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि इसे अंतिम छोर तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। अब ये तो बात हो गई मनसा मूसा थे कौन, और अब बात करते हैं मूसा के कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। तो आपको बता दें कि मूसा ने माली की सल्तनत पर उस समय हुकूमत की थी जब वहाँ सोने के भंडार हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस राजा के शासनकाल में हर दिन करीब 1000 किलो सोने का उत्पादन होता था। मनसा मूसा उस दौर में नमक और सोने का कारोबार किया करते थे और उस वक्त दुनिया के अन्य हिस्सों में सोने की काफ़ी डिमांड भी थी, जिसने उस वक्त उनके पास काफ़ी पैसा था। कहा जाता है कि वो अपने काफिले के साथ ही कई किलो सोना लेकर चलते थे। इतना ही नहीं, वो सोना बांटते हुए आगे बढ़ते थे। आपको बता दें कि मनसा मूसा अपनी दौलत को खूब लुटाते थे। करीब 25 साल के अपने शासनकाल में मूसा ने कई मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिनमें से कई आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा उनकी मक्का यात्रा की कहानी भी बड़ी मशहूर है। मनसा मूसा के दौर की सबसे मशहूर कहानी उनकी मक्का यात्रा ही है। ये 1324 की बात है। इस सफर में मनसा मूसा ने 6500 किलोमीटर का फासला तय किया था। किस्सा यह है कि जो लोग मनसा मूसा को देखना चाहते थे, जब वे उनके कारवा के पास पहुंचे तो हैरान रह गए। वो अपने काफिले के साथ हज करने जा रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले में करीब 60,000 लोग शामिल थे, जिनमें से 12,000 लोग तो केवल उनके निजी अनुयायी थे। इसके अलावा मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उसके आगे 500 लोगों का जत्था था और उन सभी के हाथों में सोने की घड़ी थी। कहते हैं मनसा मूसा के काफिले में 80 ऊँटों का भी एक जत्था था और हर एक ऊँट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। कहते हैं मनसा मूसा इतने उदार थे कि जब वो मिस्र की राजधानी काहिरे से गुजरे तो वहां उन्होंने गरीबों को इतना दान दे दिया कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई। मनसा मूसा के दौर में यूरोप के पास कुछ खास खनिज पदार्थ या सोने के भंडार नहीं थे। ऐसे में मनसा मूसा द्वारा जब गरीबों में सोना बांटने की बात यूरोप तक पहुंची तो वो सिर्फ ये देखने के लिए माली साम्राज्य आने लगे कि मनसा मूसा की दौलत के बारे में जो बात फैली है वो कितनी सच है। आखिरकार उन्हें यह देखकर विश्वास हो गया कि मनसा मूसा के पास बेशुमार दौलत है। यूरोपीय लोगों को जब मनसा मूसा की दौलत पर यकीन हुआ तो उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट नक्शे कैटलन एटलस में माली सल्तनत और उसके बादशाह का नाम शामिल किया गया। 14वीं सदी की कैटलन एटलस में उस वक्त की उन तमाम जगहों का वर्णन था जो यूरोपीय लोगों को मालूम थी। अब ये तो हो गया कि मूसा व्यक्ति कैसे थे। अब आपको बताते हैं कि मनसा मूसा के पास आखिर दौलत कितनी थी।
मनसा मूसा की दौलत का हिसाब किताब आज के वक्त के मुताबिक लगा पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मनसा मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर दौलत थी, मगर अगर आप इसे अपने भारतीय रुपये में कन्वर्ट करके देखें तो करीब यह 30 लाख करोड़ रुपए होते हैं। उसके पास उस वक्त जितनी दौलत थी उस हिसाब से आज के दौर में मानव इतिहास का दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो माना जाता है। यानी आज वो करीब 30 ट्रिलियन रुपए का मालिक होता, मतलब जितने में रूस, मैक्सिको, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी मिलाकर भी नहीं होती, उससे ज्यादा की दौलत अकेले सिर्फ उनके पास होती। मनसा मूसा ने करीब 25 वर्षों तक शासन किया। हालांकि जिस सोने ने उन्हें इतनी दौलत दी थी, मूसा के उसी सोने ने ही पूरे मिस्र को कंगाली के हाल में पहुंचा दिया। उन्होंने इतना सोना दान में दे दिया कि इस पूरे देश में सोने के दाम घट गए और अचानक से महंगाई बढ़ गई। 57 साल की उम्र में मूसा इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और दुख की बात यह है कि उनकी मौत के बाद उनके कारोबार को अगली पीढ़ियां संभाल भी नहीं सकी। ऐसा माना जाता है कि उन दिनों लंबे गृह युद्ध के संघर्ष की वजह से इस साम्राज्य का पतन हो गया। खैर, यदि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक होते तो आप क्या करते, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।